आई एम आदित्यांश और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने कॉलेज का एनुअल फी पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एनुअल फी पेमेंट करने के लिए दो तरीका है। जैसा कि एसबीआई का लिंक एडिट हुआ है तो पहले तो कॉलेज की वेबसाइट से हो जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रिक है, तो देखेंगे। यहाँ पहला है कि हम लोग अपने कॉलेज की वेबसाइट से भी पे कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। हम लोग एकेडमिक्स में जाएंगे, यहाँ पे एकेडमिक्स में पे फी ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर लिंक है एड्रेस बार में, यहाँ पे जो सिर्फ डॉट कॉम लिखा है ना, इस डॉट कॉम को हटा के हम लोग डॉट एस बी आई कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आ गया हमारे कॉलेज का पेमेंट पेज। ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एस बी आई कलेक्ट के ही साइट पे चले जाएंगे, ऑनलाइन एस बी आई डॉट एस बी आई पे। ये लिंक हम ऑफिशियल ग्रुप में सेंड कर देंगे। इस लिंक से हम लोग आके फी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे चले जाएंगे। एक सेकंड, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। ये हम लोग रिफ्रेश कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ इंस्टीट्यूट को अपने सर्च कर लेंगे। ये यहाँ बिहार स्टेट का फिल्टर लगाने के बाद ये आ गया न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। इसको सेलेक्ट करके हम लोग वापस से पेमेंट पेज पे आ गए। ये दो तरीका था कि हम लोग कैसे कॉलेज के पेमेंट पेज पे आ सकते हैं। यहाँ से आगे हम लोग पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ दो चीज़ें, पे फी फॉर जनरल, बीसी और ईबीसी, इन लोग के लिए अलग अमाउंट है, 2965 है शायद, ऐसे कुछ। और एससी एसटी के लिए अलग है। तो जो लोग जनरल या बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के हैं वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं वो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे हम लोग अपना नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर वगैरह ये चीज़ भरेंगे, तो इसको हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अपना नेम भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, सेमेस्टर भरेंगे, फिर ब्रांच भरेंगे और यहाँ सेशन अपना फिल कर देंगे। सेशन फिल करने के बाद में कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अपना डिटेल एंटर करेंगे। डिटेल इसलिए बिकॉज जो रिसिप्ट वगैरह हो इस पे आ सकता है। तो अपना नेम डाल लेंगे, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डाल के या यहाँ पे टर्म्स एंड एग्रीमेंट को चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कैप्चा भरने के बाद। अब इस पेज पे आने के बाद हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, जो डिटेल हम लोग पिछले पेज पे भरे थे वही यहाँ दिखाई दे रहा था, ये सही है या नहीं। इसको चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ आने के बाद हम लोग अपना पेमेंट मेथड चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग कार्ड से अगर पेमेंट करना है तो कार्ड का भी है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, या फिर हम लोग यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। तो यूपीआई से पे करने के लिए, कार्ड से तो हम लोग कार्ड नंबर डालते हैं, ओटीपी वगैरह आता है, सीवीवी इन चीज से हो जाता है। यूपीआई से पे करने के लिए हम लोग यहाँ वीपी यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ये पूछ रहा था, यानी हम लोग यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्यूआर कोड का। इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो एक बार सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे अपडेट होने का। तो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा अपडेट। ये पेज अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे और अपना रिसिप्ट डाउनलोड या प्रिंट कर लेंगे, जो फी पे का रिसिप्ट है, फी पेमेंट का। और फाइनली एनुअल फी का पेमेंट हो चुका है। तो कुछ यही तरीका था जिससे हम लोग इस कॉलेज के फी का पेमेंट कर सकते हैं।